हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे टिपिकल सेंटेंसेस इन स्पोकन इंग्लिश पार्ट 4 में कुछ और टिपिकल सेंटेंसेस को दिखा रहा हूँ। पहला सेंटेंस, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ये सेंटेंस एक नॉर्मल तरह का सेंटेंस है, फॉर्मल सेंटेंस है। इसे फॉर्मल सेंटेंस कहेंगे, जो कि नॉर्मल तरीका का सेंटेंस हो गया। ये कहीं भी प्रयोग हो सकता है। और इसी का जब इनफॉर्मल वे में इसी सेंटेंस को बोला जाएगा तो इसमें कुछ इनफॉर्मल एक्सप्रेशंस आ जाएंगे, जैसे कि आई एम नॉट की जगह एंट, आई एंट श्योर अबाउट इट। इस तरह का कॉन्ट्रैक्शन ये इनफॉर्मल इंग्लिश में प्रयोग होता है। हाईली इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन में खासकर ये नेटिव स्पीकर्स जिनकी अपनी इंग्लिश भाषा है, वे अपने कॉमन कन्वर्सेशन में, खासकर नॉन सीरियस कॉन्टेक्स्ट में, जैसे कि फ्रेंड्स के बीच में या कॉलिग्स के बीच में बोलते समय इस तरह का एक्सप्रेशन का प्रयोग होता है। एम नॉट की जगह एंट, आई एंट श्योर अबाउट इट। ये हाईली इनफॉर्मल सेंटेंस हो गया, हाईली इनफॉर्मल एक्सप्रेशन हो गया। अब नेक्स्ट देखें, यू आर नॉट माई बॉस। ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, इसे कहीं भी यूज किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ देखें, यू एंड माई बॉस, ये सेंटेंस फॉर्मल कंटेक्स्ट में नहीं प्रयोग होगा। ये जब भी होगा तो इनफॉर्मल, हाईली इनफॉर्मल कंटेक्स्ट में, बोलचाल की भाषा में इसका प्रयोग होता है। तो यू एंड, आर नॉट की जगह एंड माई बॉस, यू एंड माई बॉस। या यू के इसको और छोटा बनाने के लिए यू की जगह या भी होता है, या एंड माई बॉस। ये दोनों सेंटेंसेज हाईली इनफॉर्मल सेंटेंसेज है, जो कि कॉलोकियल लैंग्वेज में, बोलचाल की भाषा में, खासकर नेटिव स्पीकर्स इसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं। इसका प्रयोग सीरियस राइटिंग में नहीं होता है, फॉर्मल राइटिंग में ऐसा एक्सप्रेशन नहीं आता है कभी भी। अब नेक्स्ट देखें, सी इज नॉट लेट। सी इज नॉट लेट, वो लेट नहीं है। ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, इसका प्रयोग कहीं भी हो सकता है, ये फॉर्मल सेंटेंस हो गया। अब इसी को अगर ऐसे कहें, सी एंट, इज नॉट की जगह एंट कर दें, सी एंट लेट, तो ये क्या हो जाएगा, हाईली इनफॉर्मल एक्सप्रेशन हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सप्रेशन हाईली इनफॉर्मल कंटेक्स्ट में ही प्रयोग होता है। अब नेक्स्ट देखें, ही हैज नॉट डन हिज होमवर्क। यह एक नॉर्मल सेंटेंस है, एक फॉर्मल सेंटेंस है जिसका प्रयोग कहीं भी हो सकता है। अब इसकी जगह ही हैज नॉट की जगह एंड का प्रयोग कर दे, ही एंट डन हिज होमवर्क। ये दोनों सेंटेंसेस जो है, दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन इसका प्रयोग में फर्क आ जाता है। ये एक नॉर्मल या फॉर्मल कंटेक्स्ट में ऐसा सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, और इसका प्रयोग हाईली इनफॉर्मल कंटेक्स्ट में ही होता है। ऐसा राइटिंग या ऐसा एक्सप्रेशन एक फॉर्मल राइटिंग में, एक सीरियस राइटिंग में कभी नहीं होता है। ये स्पोकन लैंग्वेज में, खासकर ये लाइट टॉक्स में ऐसा प्रयोग होता है। ही एंड, हैज नॉट की जगह एंड डन हिज होमवर्क, ये हाईली इनफॉर्मल सेंटेंस हो गया। अब नेक्स्ट ले, दे हैव नॉट फिनिश्ड देयर वर्क। वे लोग अपना काम पूरा नहीं किए हैं। दे हैव नॉट फिनिश्ड देयर वर्क, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, एक फॉर्मल सेंटेंस है जिसका प्रयोग कहीं भी हो सकता है। अब इसी को हम ऐसे बोलें, दे एंड, हैव नॉट की जगह एंड कर देंगे, दे एंड फिनिश देयर वर्क, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, हाईली इनफॉर्मल हो जाएगा। ये हाईली इनफॉर्मल एक्सप्रेशन हो जाएगा ये। अब कुछ और एग्जांपल्स लें। What are you going to do? आप क्या करने जा रहे हैं, या तुम क्या करने जा रहे हो। What are you going to do? यह एक नॉर्मल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन का वाला सेंटेंस है, इसमें इंट्रोगेटिव साइन भी है। ये एक फॉर्मल सेंटेंस हो गया। अब इसी का जो इनफॉर्मल रूप देखें, वट, चा, आर यू की जगह चा का प्रयोग, गोइंग टू की जगह गोना का प्रयोग,
व्हाट शा गोना डू, व्हाट शा गोना डू मतलब व्हाट आर यू गोइंग टू डू। दोनों का अर्थ सेम है, लेकिन वे ऑफ एक्सप्रेशन फर्क है। ये हो गया फॉर्मल एक्सप्रेशन हो गया, ये हाईली इनफॉर्मल एक्सप्रेशन हो गया। व्हाट चा गोना डू, या व्हाट को और छोटा किया जा सकता है, टी को ओमिट करके अपोस्ट्रोफी लगा दिया जाता है, इसको एलिप्टिकल एक्सप्रेशन कहा जाता है। तो वाचा, व्हाट की जगह वाचा गोना डू, ये दोनों ही एक्सप्रेशन हाईली इनफॉर्मल एक्सप्रेशंस हैं। अब एक लास्ट एग्जांपल देखें। डू यू वांट अ बियर, अ बियर मीन्स अ बॉटल ऑफ बियर। ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, क्वेश्चन टाइप सेंटेंस है, या इंट्रोगेटिव साइन ऑफ इंट्रोगेशन है। अब इसी को इनफॉर्मल में यदि कन्वर्ट करना पड़े तो डू की जगह डी डी ओ हटा के एपोस्ट्रोफी रख देगा। डी डी यू वाना, वांट अ की जगह वाना, वाना है ना। डी यू वाना बियर, डी यू वाना बियर, या यू के जगह या भी कहा जा सकता है और शॉर्ट किया जा सकता है। डिया, डिया वाना बियर, डिया वाना बियर। ये दोनों ही हाईली इनफॉर्मल एक्सप्रेशंस हैं, जो कि खासकर नेटिव स्पीकर्स अपने फ्रेंड्स के बीच में एक है ना, एक नॉन सीरियस टॉक्स में ऐसा एक्सप्रेशन का प्रयोग करते हैं, जो कि हाईली इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है। अब एक और इसको और ज़्यादा शॉर्ट भी कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन का जो एक रूप होता है, जैसे ऑक्सिलरी वर्ब को पहले सब्जेक्ट से रखने का जो नियम है, उसको भी छोड़ देते हैं और शॉर्ट, जल्दीबाजी में और शॉर्ट कर देते हैं बोलने में। जैसे या वाना बियर, या वाना बियर, या वाना बियर, ये टोन से है ना पता चलता है कि ये क्वेश्चन है। या वाना बियर, क्या आप बियर चाहते हैं, देना चाहते हैं। तो इस तरह से इनफॉर्मल एक्सप्रेशन को इस तरह से दिखाया गया है, जिसमें कि जितना संभव हो उसको छोटा और क्विक एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश किया जाता है, और कुछ इनफॉर्मल एक्सप्रेशंस को रखा जाता है, जैसे कि वाना, वांट ए की जगह वाना, या यू की जगह या, है ना, ऐसा प्रयोग होता है। अब इस संदर्भ में कुछ विशेष बात को ध्यान में रख लें, पॉइंट्स टू नोट। इसमें पहला पॉइंट, एंड, ये जो इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन है, इसका प्रयोग यम नॉट के लिए भी होता है, इसी का प्रयोग इज नॉट के लिए भी होता है, और इसी का प्रयोग आर नॉट के लिए भी होता है, हैव नॉट के लिए भी होता है, और हैज नॉट के लिए होता है। ये सभी फॉर्मल एक्सप्रेशंस हैं, एम नॉट, इज नॉट, आर नॉट, हैव नॉट, हैज नॉट। लेकिन इनफॉर्मल में क्या हो जाता है, इस सभी के लिए एक ही एक्सप्रेशन है, एंड। एंड से ही एम नॉट को भी दिखा सकते हैं, एंड से ही इज नॉट को भी दिखा सकते हैं, एंड से ही आर नॉट को भी दिखाएंगे, और एंड से ही हैव नॉट और हैज नॉट को भी दिखाएंगे। इस बात को ध्यान में रख लें। दूसरा पॉइंट, सच एक्सप्रेशंस लाइक एंड, जैसे हम लोग ये कॉन्ट्रैक्शन, इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग किए हैं, इज नॉट के लिए, एम नॉट के लिए, हैव नॉट के लिए, हैज नॉट के लिए एंड का प्रयोग किया ना। ये एक्सप्रेशन, ऐसे एक्सप्रेशन, एंड हुआ या वाना हुआ या चा हुआ, ऐसे एक्सप्रेशंस जो हैं, क्या होता है कि इसका प्रयोग हाईली इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन में होता है, बोलचाल की भाषा में सिर्फ होता है। आर ओनली यूज्ड इन हाईली इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन या स्लैंग लैंग्वेज में होता है। स्लैंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, लो स्टैंडर्ड लैंग्वेज होता है स्लैंग लैंग्वेज, जिसमें कि कुछ ऐसे एक्सप्रेशन का प्रयोग होता है जो कि नॉन सीरियस एक्सप्रेशन होते हैं, और जो कि एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल लाइक फ्रेंड्स और कॉलीग्स और क्रिमिनल्स और पुलिसमैन इत्यादि के बीच में ही होता है। ये कभी सीरियस राइटिंग के रूप में नहीं होता है, सीरियस कॉन्टेक्स्ट में इसका प्रयोग नहीं होता है। ऐसे लैंग्वेज को हम स्लैंग लैंग्वेज कहते हैं। दे आर नेवर यूज्ड, इसीलिए ऐसा एक्सप्रेशन या ऐसी भाषा, दे आर नेवर यूज्ड इन फॉर्मल राइटिंग्स। ये फॉर्मल, औपचारिक बोलचाल, औपचारिक राइटिंग में
औपचारिक राइटिंग में इसका प्रयोग नहीं होता है, औपचारिक कॉन्टेक्स्ट में, फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में इसका प्रयोग कभी भी नहीं होता है, या ऑफिशियल लैंग्वेज में भी इसका प्रयोग कभी भी नहीं होता है। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।